हम तो सर आपको एक ही चीज़ बोलेंगे। एक मूवी आई थी तारे ज़मीं पे, जहाँ उस बच्चे को ना माँ बाप समझ पाए ना स्कूल के लोग समझ पाए, लेकिन एक टीचर था वो समझ लिया। मैं आपको उस जगह पे रखती हूँ। हेलो एवरीवन, आज हम लोग मिलने जा रहे हैं मिशन इंजीनियरिंग के एक होनहार बच्चे और उनके पेरेंट्स से। उसका नाम है क्रिश शर्मा, जिसने जीबी पंत पॉलिटेक्निक से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। मिशन इंजीनियरिंग से लेटर एंट्री का 2 इयर्स का कोर्स ज्वाइन किया। उसके बाद लेटर एंट्री में 17th रैंक इन आईपीयू और स्लाइड में 37th रैंक अचीव किया। हेलो क्रिश, कैसे हो? मैम कैसे हैं? सर कैसे हैं आप? नाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिश की जर्नी के बारे में, क्रिश की लेटरल एंट्री प्रिपरेशन के बारे में, क्रिश के बैकग्राउंड के बारे में। तो क्रिश, सबसे पहले अपने बारे में हमारे ऑडियंस को बताओ। My name is Krish Sharma. I have completed my diploma in electrical engineering from जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये मेरे माता पिता है शांति कुमारी शर्मा और पिताश्री श्री मनोज कुमार शर्मा। तो क्रिश, सबसे पहले मुझे बताओ कि तुम्हारे 10th में कितनी परसेंटेज थी? 58.8%। 58% वाला बच्चा 17th रैंक तक कैसे पहुंचा, मैं क्रिश की मम्मी से जानना चाहूँगा। सर ऐसा कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कह सकती हूँ कि एक टीचर से ज़्यादा एक फैमिली की तरह आपने ट्रीट किया। कभी दोस्त बन के, कभी भाई बन के, कभी गुरु बन के, और बच्चे ने भी बहुत मेहनत किया। मैं तो रहती भी नहीं हूँ दिल्ली में, बाहर रहती हूँ, उसके बावजूद आप लोगों के गाइडलाइन के अनुसार आज मेरा बच्चा ऑल इंडिया रैंक 70 पहुँचा। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं तो एक पल के लिए निराश हो गई थी कि नहीं कुछ कर पाएगा, घबरा गई थी कि 58% ला के क्या करेगा। मैं आई भी थी, आप लोग से मिली भी थी, सर क्या होगा, कैसे होगा? आपने बोला था कुछ नहीं, हो जाएगा, बहुत बढ़िया करेगा, हम लोग हैं, हम लोग का सपोर्ट है और बच्चा कोशिश कर रहा है आपका। आपने इतना हिम्मत दिया था सर की, उस हिम्मत से मैं फिर दोबारा आई नहीं और निश्चिंत होकर घर बैठ गई। हमेशा पूछती थी कैसा चल रहा है क्रिश? अरे नहीं, मेरे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया से मैं कर रहा हूँ। और सबसे बड़ा कि आपने बहुत बढ़िया गाइडलाइन किया। पढ़ाई तो किया ही किया, इसमें जो मतलब कि चेंजिंग आया, बिहेवियर भी बहुत अच्छा इसका हो गया, अच्छे से डिसिप्लिन में रहने लगा, बातचीत करने लगा। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि बहुत अच्छा किया, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच। मुझे वो दिन याद है जब आप फर्स्ट डे आए थे और जब आपने सारी प्रॉब्लम्स बताई थी, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम बताई थी। यस सर, यस। और उस दिन मैंने एक चीज़ डिसाइड किया था, मैं आज बताने जा रहा हूँ, कैमरे के सामने आज बताने जा रहा हूँ, क्रिश को आज बताने जा रहा हूँ। जो मैंने रूल लेके आया था ना, सेक्शन वाइज कि लेवल वाइज बच्चों का मैं गाइड करूँगा, वो क्रिश की वजह से ही था, वो आपकी वजह से था। और जिसकी वजह से इस बार का रिजल्ट सिर्फ क्रिश का ही नहीं, पूरे बैच का रिजल्ट इतना अच्छा आया, उसका रीजन आप हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर मैं तो बहुत घबरा, मेरी फैमिली प्रॉब्लम नहीं अच्छी थी सर। मेरे हस्बैंड हमेशा बीमार रहते हैं, इस कारण मुझे भी जॉब करना पड़ता है। तो मुझे उस स्थिति में लगा घर कैसे संभालूंगी, बच्चे कैसे देखूंगी, और फिर मैं उतना टाइम नहीं दे पाती थी जितना देना चाहिए। बाकायदा मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन अपने बच्चों को गाइडलाइन नहीं कर पाती। कहीं भी आप जॉब करने जाइए, पूरा टाइम उसी में लग जाता है। फिर लगा क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेगा, क्या करेगा। फिर मैं सर के पास आई, सर कैसे होगा? हम करेंगे, हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, होगा। और सच बताती हूँ सर, अभी कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले जब एग्ज़ाम दे रहा था, बोला मम्मी हो जाएगा। अभी कोई नहीं बेटा, होगा तो मुझे भी नहीं लग रहा क्या होगा नहीं होगा, लेकिन तुम एग्ज़ाम दो। नहीं मम्मी, हम बहुत अच्छा से पढ़े हैं, लेकिन हमको लग रहा था कि कैसे कर लेगा, कहाँ से इतना कर लेगा, क्योंकि शुरू से उतना कर नहीं पा रहा था। लेकिन इसने जो किया सर अचीव, जो पहले पंजाब का आया उसमें भी बेस्ट रहा इसका रैंक, और दिल्ली ने तो मतलब कि समझिए हम लोग का दिल ही जीत लिया। रियली बहुत बड़ी बात है। और मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह का, दोनों जगह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। ये सब आप लोगों की बहुत मेहनत है सर। बच्चा तो मेहनत शुरू से ही करता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जो टीचर का गाइडलाइन होता है उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। अब एक पढ़ रहे हैं हम, एक हमने पढ़ाया मन से कि हमें कुछ कराना है बच्चा को,
आपने वैसे किया सर कि मुझे बच्चा को कुछ कराना है। नहीं, रियली में बच्चा ये बहुत प्यारा है। मैंने पूरे जितने टाइम तक मेरे पास रहा क्रिश, पूरे टाइम में कभी नहीं देखा ऐसा मैंने जो क्रिश कभी बहाना बनाएगा। कभी ऐसा नहीं देखा कि सर आज मैं इस वजह से नहीं आ पाऊंगा। ये हमेशा हमेशा इसकी प्रेजेंट, मतलब शायद ही पूरे बैच में कोई 1 या 2 एब्सेंट होंगे इसके, अदरवाइज ऑल एक दो भी एब्सेंट थे क्या? हाँ, 1-2 तो थे। 1-2 थे, ठीक है। लेकिन मुझे लगता नहीं, मुझे कभी याद नहीं है जब क्रिश ने कभी एब्सेंट किया हो। सर ये कोचिंग को कोचिंग समझा नहीं, जैसे एक पढ़ाई होता है, उबाऊ लगता है, उब रहा है बच्चा तो भागेगा, इंटरेस्ट लेके ये पढ़ा। नहीं तो कहाँ 58%, कहाँ ऑल इंडिया रैंक 70। बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। इतना मैटर करता है कि कहीं ना कहीं उस चीज़ से बच्चा को बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत लगाव हो गया था, तभी वो पढ़ रहा था। जैसे हम तो सर आपको एक ही चीज़ बोलेंगे, एक मूवी आई थी तारे ज़मीं पे, जहाँ उस बच्चे को ना माँ बाप समझ पाए, ना स्कूल के लोग समझ पाए, लेकिन एक टीचर था वो समझिए। मैं आपको उस जगह पे रखती हूँ सर, थैंक यू कि मेरे बच्चा को मतलब कि सही में आपने तारा बना दिया। इन सब चीजों के बावजूद एक बहुत बड़ा मैटर था डिस्टेंस प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा। इतना लंबा डिस्टेंस, लगभग 1.5 से 2 घंटा एक साइड से लग जाता है। 2 घंटा 2 घंटा लग जाता है, ठीक है। एक तरफ से 2 घंटा जाना, 2 घंटे आना। उसके बावजूद भी अगर कभी भी ऐसा होता था कि एक्स्ट्रा क्लास है, कभी ये नहीं कि सर एक्स्ट्रा क्लास लोगे तो मैं कैसे आऊँगा इतना दूर से, नहीं, जल्दी बुलाना है सर जल्दी बुला लो मैं पहुंच जाऊंगा, लेट बुलाना है मैं लेट बुला लो मैं पहुंच जाऊंगा, यहाँ से लेट छुट्टी होगी तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द टाइम बच्चा बहुत प्यारा है। आप लोगों ने जो रियली संस्कार दिए हैं, माँ बाप के संस्कार, इसके साथ हमेशा बहुत अच्छा शो करता है। और उसमें भी सर मैं अधिकतर बाहर रहती हूँ, जैसे गांव पे रहती हूँ, तो आप समझ रहे हैं कि फैमिली का में लेडीज का कितना महत्व होता है, खास करके खाने वाने। उस चीज़ को भी ये अपने आप सॉल्व करा, खाना मिला तो सही, नहीं मिला तो सही। अच्छा, हाँ, खाना भी मतलब हम इसको नहीं बोल सकते सर कि हम प्रॉपर खाना दें, प्रॉपर खाना भी नहीं मिलता सर। ये पापा भी जॉब करते हैं और मैं अधिकतर गांव में रहती हूँ, तो ये जो मिला बाहर से पराठे कुछ भी खा के या भूखे ही निकल जाता था। जब टाइम मिलता था आप लोग से, क्लास से फ्री होता था, तब जाके खाता था। बोलती थी खाए बेटा, हाँ मम्मा। तो उसी चीज़ की तो ये देन है कि आज ये यहाँ पर है। इसमें कोई नो डाउट सर कि आप लोग का मेहनत और इसकी खुद की मेहनत और भगवान की बहुत बड़ी कृपा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो इसके साथ आप रहते थे ऑल टाइम, तो मैं पापा से पूछना चाहूँगा कि इसका शेड्यूल क्या रहता था? शुरू से ही टाइम टेबल पर लगाव था, फोकस था कि मुझे इस टाइम उठना है, इस टाइम मुझे इस क्लास जाना है तो जाना है, कोई एक्सक्यूज नहीं। खाना बना है नहीं बना है कोई बात नहीं, लेकिन टाइम से मुझे क्लास पे पहुंचना है। मेहनत रात रात भर पढ़ा सर, रात रात भर पढ़ा। अच्छा कृष्ण, मुझे एक बात बताओ कि इंजीनियरिंग फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट कैसे आया? इंजीनियरिंग फील्ड में मतलब ऐसा लगता था प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ज़्यादा थे इसमें, प्रैक्टिकली सभी चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं। पर 10th तक ऐसा लगा कि मतलब सब थ्योरेटिकल है। तुमने 10th कहाँ से किया है? KSK एकेडमी बगल में स्कूल। बस दिल्ली से ही किया है ना? हाँ, दिल्ली से किया। तो इंजीनियरिंग के बारे में बता रहे थे तुम। इंजीनियरिंग में मतलब ऐसा लगा कि जैसे मैं फर्स्ट टाइम गया, मुझे वर्कशॉप वगैरह में गया तो मतलब मैं देख रहा था सब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट थे, सब कुछ खुद ही कर लो, मतलब वो बहुत अच्छा लगा। मतलब थ्योरी मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तो डिप्लोमा के बाद बीटेक करने का प्लान किसका था? कि क्रिश का था या मम्मी का, पापा का, या किसी ने गाइड किया था? ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मतलब मैं भी खुद पूछना चाहूँगा इस क्वेश्चन को कि किसने गाइड किया बीटेक करने के लिए? ये तो खुद ही बताएगा सर। किसी ने नहीं सर, किसी ये ने सेल्फ किया, सेल्फ डिसीजन लिया तुमने खुद डिसीजन लिया था कि मुझे बीटेक करना है। आप तक कि पहुंचा भी हमें खुद। बीटेक के मंजिल तक पहुंचना है, इसलिए कोचिंग ज्वाइन किया, कोचिंग ढूंढा, मेहनत भी किया और मंजिल भी पा ली है। हाँ एग्जैक्टली। तो लीड के बारे में किसने बताया था कि एंट्रेंस एग्जाम होता है? क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं डिप्लोमा के जिनको नहीं पता होता। लीड के बारे में मैं मतलब यूट्यूब वगैरह पे सर्च करता था, तो उसमें मतलब आपका वीडियो वगैरह दिखा, तो मैं देखा कि नॉर्मल कॉलेज से अगर मैं करूँ तो वो बेकार है, इससे अच्छा कोई अच्छा कॉलेज से करो, उसका तैयारी वगैरह प्रिपेयर वगैरह करके करो। इसलिए फिर मैं ऑनलाइन चेक किया, फिर अभिषेक सर का मुझे लगता है पहले नंबर मिला था,
तो सर के पास आया था, फिर मतलब गाइडेंस आप ही ने दिया था। फिर लीड की प्रिपरेशन में जब तुम प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस टाइम में कॉलेज के साथ साथ तुम फाइनल ईयर में थे, फाइनल ईयर के असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, मिड टर्म एग्जाम्स, उन सब के साथ लीड को कैसे तुमने संभाला? क्योंकि तुम्हारे घर से शायद कॉलेज भी बहुत दूर है और तुम्हारे घर से कोचिंग भी बहुत दूर है, तो इतनी ज़्यादा जर्नी, उसके बाद पूरी मेहनत, उसके बाद भी इतनी अच्छी रैंक, क्या आदमी हो या सुपरमैन? मतलब पहले मैं कॉलेज जाता था, कॉलेज में जाके मान टीचर्स अगर पढ़ाते हैं तो ठीक है, तो फिर टीचर्स जो पढ़ाते थे उसे ढंग से समझ लेता था, और अगर टाइम फ्री मिलता था तो लाइब्रेरी चला जाता था, कॉलेज में ही था, उधर बैठ के मैं पढ़ लेता था, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करता था। और अगर मेट्रो से अगर आ रहा हूँ यहाँ पे तो मेट्रो में भी बैठ के कान में ईयरबड्स वगैरह लगा के वीडियोस देख लिया, स्टडी मटेरियल वगैरह, तो क्वेश्चन वगैरह लगा लेता था। मतलब लगभग 80% मैकेनिक्स तो मेरा मेट्रो में ही हुआ है। अरे वाह, क्या बात है। नाइस। अच्छा क्रिस, मेरे दिमाग में ना एक बात और घूम रही है कि जनरली बच्चों को बीटेक का ना लास्ट के 5th सेमेस्टर भी क्रॉस हो जाता है, तब जाके सोचते हैं कि हाँ कि अब हमको बीटेक करना है, और तुमने 3rd सेमेस्टर में सोच लिया। आई थिंक तुम मेरे पास 1.5 साल के आसपास रहे, राइट ना? 2 ईयर प्रोग्राम में लगभग 1.5 साल तक रहे, तो तुमने 3rd सेमेस्टर में कैसे सोच लिया कि हाँ अब मुझे बीटेक करना है? कोई तो रहा होगा ना पीछे जो तुमको गाइड कर रहा होगा। 3rd सेम में मेरा एक फ्रेंड भी था, वो मतलब लगभग वो 12th भी कर रखा था। हाँ, तो फिर वो मतलब बोला था कि भाई बीटेक का लिटिल एंट्री का होता है आईपीयू में, तो उसका मैं कर रहा हूँ। मैं पूछता था भाई क्या सिलेबस है, तो वो सिलेबस वगैरह बता रहा था, मैथ आता है, ये आता है, तो मतलब सिलेबस बहुत सारा था। करेक्ट। तो फिर वो सिलेबस हैंडल ही नहीं होता मुझसे, तो इसलिए मैं चेक कर रहा था। तो फिर मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे जब मैं ट्रायल लिया था ना राजेंद्र सर से, मतलब सर ने इतना अच्छा पढ़ाया, मतलब एक फर्स्ट क्लास में ऐसा लगा ना कि एकदम माइंड में आ गया। बहुत अच्छा सर ने पढ़ाया था, फर्स्ट क्लास। मतलब आज भी याद है डेमो क्लास सर का, आज भी सर ने जो भी पढ़ाया था, मतलब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया था, पूरा अच्छे से आता था सर ने। तो उसके लगभग अराउंड 1000 क्वेश्चन सर ने प्रैक्टिस भी कराए थे। सर इसका तो इतना अच्छा मतलब हो गया पढ़ाई, ये सब कोडिंग डिकोडिंग वगैरह, इसका भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, उसको ये समझा देता है। अच्छा, हाँ, उसको समझा देता है, जहाँ वो फंसेगा बोलेगा लाओ मैं समझा देता हूँ, जबकि वो इसको वैल्यू नहीं देता था। ये पढ़ने में उतना अच्छा था नहीं, वो शुरू से टॉपर रहा था, अब वो चुपचाप से इसकी बातें सुनता है, समझता है कि नहीं ये सही बता रहा है। नहीं वास्तव में मैं रियल ऑनेस्टली बताऊं तो वो ये इस लेवल पे आया था, हाँ ठीक है, और जितनी इसने मेहनत की ना वो सीधा इससे मतलब डे बाय डे मतलब हर दिन इसका लेवल इंक्रीज हुआ है। हाँ, हर दिन इंक्रीज हुआ है इसका लेवल। ऐसा नहीं कि इसने एग्जाम टाइम में पढ़ लिया, नहीं, ऑल द टाइम, जितने टाइम पढ़ाया हूं। इसको पढ़ने में इंटरेस्ट आया सर, आप लोगों ने जो पढ़ाया इसको दिमाग में आया, इसको मन लगा, इसने इस चीज़ को जुनून की तरह लिया। हम लोग रात भर देखते थे कि ये पढ़ रहा है, पढ़ता था, तो पढ़ता पहले भी था, ऐसा नहीं बोलूँगी कि इसने 10th में नहीं किया, मैंने 9th में, तो मतलब मार्क्स नहीं थे, तो मैं सोचती थी ऐसे बलवंत राय में ये पढ़ा है, दिल्ली का जो जीके वहाँ है GK 2 में स्कूल, तो मैं बोलती थी कि पढ़ता है लेकिन इसके नंबर कहाँ आते हैं, अच्छा ऐसे ही कर रहा है, कुछ होना थोड़ी है, मैं बोलती थी। लेकिन मैं बोलती थी कोई बात नहीं बेटा, तुम कोशिश तो करेगा, ये हमेशा बोलते थे कुछ कर लेगा, लेकिन इतना नहीं सोची थी सर कि इतना अच्छा। आज कभी बोलते बोलते मेरे आंखों में आंसू भी आ रहा है कि मेरा बच्चा आज मुझे यहाँ इस सम्मान तक लेके आया। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, मैं आपसे ही बेसिकली पूछना चाहूँगा कि इसके रूटीन से कभी आपको प्रॉब्लम नहीं हुई? मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं खुद घबरा गया, इनकी रूटीन से मैं खुद घबरा गया हूँ, क्योंकि जब 10th क्लास कर रहा था ना, 2nd शिफ्ट में जाता था, और पेरेंट्स भी, इसकी माँ भी नहीं रहती थी, हामी को देखना पड़ता, ऑफिस भी जाना है, बच्चे को भी देखना, अपना टाइम से तो अपना रेडी रहता था। और जब रात में ड्यूटी से हम आते थे, देखते थे इसकी हालत ऐसा बेकार, जब दिन भर थका हुआ है शाम का, रात में क्या पढ़ाई करेंगे बच्चे। लेकिन तब भी रात भर बैठ के रात भर 2 घंटे 3 घंटे का लगता है मुझे नींद लेता था, पढ़ते ही जब मैं देखती थी पढ़ना, इसलिए रूम ही अलग कर लिया पढ़ने के लिए। तो
क्या पूरे प्रिपरेशन के दौरान क्या कभी ऐसा हुआ जब डिमोटिवेशन लगा कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, क्या करूं, कैसे एग्जाम होगा? डिमोटिवेशन तब हुआ ना जब देखा कि कॉलेज में जितने फ्रेंड्स वगैरह थे सबका प्लेसमेंट हो गया, टीचर्स वगैरह कह रहे कि बेटा तुम्हारा कहाँ प्लेसमेंट हुआ, मतलब सब पूछते थे। तो फिर तब थोड़ा डिमोटिवेट जैसा लगा कि मेरा पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, तब सोचता था। और प्रिपरेशन को लेकर के कि पता नहीं प्रिपरेशन में भी कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या फिर इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम चल रही है? हाँ, थोड़ा बहुत मुझे कंप्यूटर में लग रहा था। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा याद करने टाइप का सब्जेक्ट था। जैसे मैकेनिक्स था तो वो तो मतलब पूरा समझने वाला था, एक बार समझ लो बाकी क्वेश्चंस जो है वो तो खुद हो ही जाते हैं। और तुमने 80% मेट्रो में किया है उसको? हाँ, 80% मेट्रो में किया। और रीजनिंग वगैरह भी अच्छा लगा, मतलब वो भी मतलब समझने वाला चीज़ था, पर मुझे रटने वाला चीज़ अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा, मैथमेटिक्स को लेकर क्या रिव्यू है तुम्हारा? मैथमेटिक्स को लेके अच्छा रिव्यू है, मतलब उसमें अगर मतलब डर जाते हैं अगर बच्चे तो उसे क्वेश्चन को देख कर मान लो डर गए तो फिर वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व भी नहीं होगा। और यही अगर उसको देख के थोड़ा पेन उठा के हल्का सा भी चला लिया तो वो मतलब हो जाता है, ऐसा नहीं कि हो ही नहीं पाता, हो जाता है, लास्ट तक हो जाता है। बहुत बड़ी बात है ये। पर जुनून था इसको सब कि लेना है तो मुझे लेना है, ये नहीं तो कुछ नहीं। इसको फ्यूचर इसके आगे कुछ दिख ही नहीं रहा, क्योंकि लगा 12th तो मैं किया नहीं हूँ, फिर जाऊँगा कहाँ, फिर बैक होना पड़ेगा। तो इसने जुनून रखा, मुझे बस चाहिए तो चाहिए। और फिर आप लोग का बहुत बड़ा मोटिवेशन, मतलब कहता बिना गुरु का ज्ञान है। जिस दिन तुम्हारी रैंक आई उस दिन तुम्हारी क्या फीलिंग थी? पहली बार तो लिस्ट में 2 क्रिस शर्मा थे। पहला क्रिस शर्मा 289 रैंक वाला था, तो उसे देख के मैं पहले डर गया, आया 289 आया है। फिर थोड़ी देर बाद मैं सोचा ना चलो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिकल भी ठीक ब्रांच है, वही ले लूँगा। यही लगा। फिर मैं देखा एक और है, फिर एक और नेक्स्ट किया, फिर मैं सोचा यार इतना गंदा पेपर भी नहीं गया था। फिर मैं 17 रैंक वाला ही मैं रोल नंबर चेक करने बैठा, मैं कहता अरे सही है, ये तो मैच हो गया। तो जब तुम रिजल्ट देखे तो कहाँ थे? घर ही पे था। तो रिजल्ट देखने के बाद मैं सबसे पहले आप ही दोनों को फ़ोन लगाया, मम्मी से भी पहले मैंने आप ही लोगों को फ़ोन लगाया, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मेहनत आप ही ने की है। याद है मुझे, याद है बहुत अच्छे से। तो मुझे भी लग रहा था, मैंने फ़ोन उठाया, मैं कहा कि आई थिंक उस दिन तो मैं और राजन सर, एक्चुअली क्या था कि बैक टू बैक रिजल्ट आ रहा था। तो सबसे पहले मेरे पास किस बच्चे की कॉल आई थी? वरुण की कॉल आई थी, राइट, जिसकी 32 रैंक है, 32 है ना? हाँ, 32 रैंक है। तो उसने मुझे कॉल किया कि सर आईपी का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। मैं कहा ठीक है। तो उसके बाद मैंने राजन सर को बताया, तो हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे। कभी अब वही फैमिली वाली बात है, बच्चों की बैक टू बैक, मतलब एक फ़ोन रखा है, उससे पहले कॉल आ रही है, किसी की व्हाट्सअप कॉल आ रही है, किसी का नॉर्मल एक कॉल की कॉल चल रही है, दूसरी की कॉल सामने, बैक टू बैक। तो उसी फ्लो में मैंने क्रिस का उठा लिया और 32 का मैंने सुना। 32 का सुनने के बाद मैंने स्पंदन का चेक किया था, जिसकी 2 रैंक थी, ठीक है। और उसके बाद शायद तुम्हारा चौथा या 5वीं बार मेरे पास कॉल आई, मतलब मज़ा आ गया। और बाकायदा उसके बाद मैंने फिर से उसको चेक भी किया, मैं कहा हाँ क्रिस शर्मा, मतलब मैं पूरा वेरीफाई हो गया कि हाँ मतलब मेरा ही बच्चा है। मुझे क्या पता कि तुमने पहले से वेरीफाई होके कॉल किया है मुझे, कि हाँ मैं पूरा कंफर्म हो गया। सबसे पहले तो तुम मिठाई खाओ, तुम्हारी मिठाई सबसे पहले तुमको खिलाता हूँ अपने हाथों से। आप लोग ने बहुत मेहनत किया सर, बहुत मेहनत। जो बोला मेहनत जाए, भी की है, रास्ता भी जैसे दिखाया है। बोलता ना कि एक मिट्टी दे दो और कुम्हार में मतलब ये होती है क्वालिटी, तो वो उसको कुछ भी बना दे। तो आप सबसे पहले पापा को मैं, नहीं सर आप लीजिए। मैम कौन सा पसंद करेंगी आप? क्रिश को मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। प्लास्टिक साथ खिलाऊं? नहीं, प्लास्टिक के साथ। सर तो खिलाओ प्लीज। थैंक यू। क्रिश एक बात बताओ मुझे कि लास्ट के 1 महीने में तुम्हारा एग्जाम को लेकर के क्या रोल था, कैसे कैसे प्रिपरेशन की? सिलेबस तो पूरा खत्म ही हो गया था, वो तो लगता है फरवरी तक ही खत्म हो गया था, रिवीजन मोड स्टार्ट हो गया था। तो मतलब लास्ट में बैठ के भाई जो आपके नोट्स थे वो सारे मैं प्रॉपर बनाया था, उसे एक बार रिवाइज कर लिया,
प्रैक्टिस प्रॉब्लम वगैरह आप देते थे वो सब कर लेता था, बाकी हो गया, फ्लो में सब हो गया। अच्छा क्रिश, मैथमेटिक्स पढ़ने का तरीका क्या रहा तुम्हारा? मैथमेटिक्स पढ़ने का सबसे पहले आप एक बार पढ़ा देते थे, एक बार मैं दोबारा से वीडियो भी देख लेता था ऐप पे। ओके ठीक है। उसके बाद जो DPP होता था, प्रैक्टिस प्रॉब्लम वगैरह, वो सब बैठ के लगाने बैठता था। अगर उसमें मेरे 15 डाउट्स है तब तक ठीक है, अगर 15 से ज़्यादा मान लीजिए 25 है 30 है तो फिर दोबारा से एक बार वीडियो देख लेता था, वो भी क्लियर हो जाता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस। मतलब मुझे बहुत बड़ी बात बोली है, बहुत बड़ी बात बोली है। और अक्सर मुझे बाउंडेशन लगानी पड़ती है कि 15 से ज़्यादा डाउट हो गए तो बेटा दोबारा से लेक्चर पढ़ के आना। क्यों क्रिश? हाँ, उसका बस यही रीज़न है। मतलब क्लास में अब वही बात ना, हर टाइप के बच्चे होते हैं कि 100 क्वेश्चंस का DPP है सर, 75 क्वेश्चन डाउट हैं। ठीक है, तो वो फिर वो डाउट नहीं रहता, रियल में वो चैप्टर ही डाउट होता है, वो क्वेश्चन डाउट नहीं होता है। तुमने पढ़ाई नहीं है, मतलब तुम्हें पढ़ाई नहीं है, सच्चाई ये है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा और कहीं ना कहीं तुमने मेरी बातों को फॉलो किया, थैंक यू। सर वो तो मैं IPO में फॉलो किया था, मतलब आपने बताया था कि 70 क्वेश्चन हो जाए उसके बाद मतलब थोड़ा शांति से बैठ जाना। मैं मतलब पहले 50 किया, 50 मुझे पता था एकदम कंफर्म सही है, फिर मैं सोचा यार थोड़ा और कर लेता हूँ, सर ने इतने मेहनत से पढ़ाया है, साल भर थोड़ा और कर लेता हूँ। फिर करते करते मैं 60 पे गया, फिर 60 करने के बाद मैं सोचा यार और आ रहा है, थोड़ा एक आध आंसर और आ रहा है, फिर करते करते 70 तक चला गया। फिर 3-4 और क्वेश्चन कर लिए जिसमें से मेरे 4 नेगेटिव गए थे, 4 या 5 नेगेटिव गए थे। अच्छा, हाँ, मतलब ये उस दिन जो मैं 256 बताया था वो मैं घटिया से घटिया तरीके से मार्क्स काट के देख रहा था अपने। तुम यहाँ पर आते किस तरीके से थे? बाई मेट्रो और बाई बस? मतलब संगम विहार से लेके गोविंदपुरी मेट्रो तक बाय बस, उसके बाद मेट्रो। घर से कम 4 किलोमीटर पैदल। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या बनाया था तुमने? होम ऑटोमेशन सिस्टम। तो उसमें तुमने कितना टाइम दिया अपना? उसमें मैं मतलब ग्रुप वगैरह एक दिन सभी बच्चों को बोला था कि सभी आ जाना, क्योंकि ग्रुप लीडर तो मैं ही था। मैं बोला था कि भाई मार्क्स मैं सबके काट दूंगा, सब मुझे टाइम टू टाइम चाहिए। तो मतलब सबको हरका देता, तो सब टाइम पे आ जाते थे। एक दिन में जाके सारा सामान नोट डाउन करके सारा ले आए। उसके बाद फिर कोडिंग के लिए पहले हमने खुद किया, उसमें कुछ एरर आ रहा था, तो फिर किसी और को पकड़ाया कि भाई कर दे, तो उसने थोड़ा बहुत किया। बाकी मतलब लगभग एक वीक से भी थोड़ा कम ही टाइम में हम लोगों ने प्रोजेक्ट बना लिया, मेजर प्रोजेक्ट। तो लीड की प्रिपरेशन में जो मैंने दिया यहाँ से, जो सर ने दिया, मतलब जो मिशन इंजीनियरिंग की तरफ से मिला, उसके अलावा भी तुमने कोई ऑनलाइन मटेरियल या लेक्चर्स या कुछ और फॉलो किया? और कुछ नहीं, उतना ही बहुत था, उतना ही बहुत सारा था। तो तुम्हारे हिसाब से टेस्ट सीरीज देने का बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका यही है, पहले तो पढ़ लो, जो मतलब टेस्ट तो पहले बार देना ही देना है, टेस्ट तो छोड़ना ही नहीं है। मतलब पहले पढ़ लो, जो तो हो पा रहा है वो कर लो सब, फिर जो नहीं हो पा रहा है वो मतलब ट्राई करो, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। और अगर जो गलत जा रहा है उसे तो कंफर्म बैठ के देखना ही देखना है, अगर उसे नहीं देखेंगे तो आगे जाके वो पक्का गलत हो गई होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लगभग हम लोगों ने 125 टेस्ट किए थे, उससे ज़्यादा ही होगा। हाँ, लगभग इतने किए थे हम लोगों ने। 1.5 साल वाला बच्चा है, इसने टेस्ट ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं। हाँ, तो लगभग जो इस लास्ट ईयर में हम लोगों ने 125 टेस्ट अटेम्प्ट किए थे। तो उसमें तुम्हारी बेस्ट परफॉर्मेंस क्या? रीजनिंग में तो तुम्हारी हमेशा बेस्ट देखा मेरे को, राइट ना? जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते थे, जब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते थे ना, इसके लगभग 85-90% मार्क्स आते ही आते थे, राइट ना? कभी 95, कभी 100, मतलब अच्छा, ऐसे मार्क्स। हाँ, मतलब ये हमेशा ही टेस्ट को बहुत सीरियस होकर देता था, ऑल टाइम। मतलब कभी ऐसा नहीं है कि इसने सोच लिया हो कि चलो ठीक है आज वैसे ही टेस्ट दे देता हूँ, मुझे नहीं लगता है कभी। और उसी की देन है जो आज यहाँ पर है। हाँ, सीरियस तो लिया है पढ़ाई, बहुत सीरियस लिया है पढ़ाई। मतलब इंटरेस्ट तो सर आप ही दोनों ने डेवलप किया है, वरना मैं करता ही नहीं, बिना इंटरेस्ट के मैं कोई काम करता ही नहीं। एक बात और मेरे दिमाग में आई कि क्लास में तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन था? बेस्ट फ्रेंड एक स्पंदन था, गुरमेल था, मानव था, और रौनक वगैरह भी थे, अंशुल भी था, सभी थे। ये सारे तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड थे। आप एक चीज़ देख रहे हैं
टॉपर्स की लिस्ट में बैठता था। सच्चाई है ये। इस बार का जो बैच था ना वही बहुत अच्छा। सर आपने तो सर मेन बात तो आप दोनों ने मतलब अगर 3-3 घंटे की क्लास और बिना खाए बिना पिए मतलब लगातार इतनी देर पढ़ाना आसान काम नहीं था, बिल्कुल नहीं था। किसी के दिमाग को जीत लेना कम बात नहीं। अच्छा, मैं आप दोनों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने बच्चे हैं, जितने भी ऑडियंस हैं, उनके पेरेंट्स को आप लोग क्या गाइड करना चाहेंगे, एक एक करके मैं दोनों से जानना चाहूँगा। सबसे पहले मम्मी जी से। मैं यही कहना चाहूँगी कि सर के पास लाइए, सर अपने आप सब कुछ बना देते हैं। और फिर बच्चे में मेहनत करने की, बिना क्वालिटी का तो कुछ नहीं होगा। नहीं तो मैं तो घर में नहीं थी, उतना ध्यान भी नहीं दे पाई। सर का मेहनत और खुद बच्चा बोल रहा है कि मैंने बहुत मेहनत किया, ये दोनों क्वालिटी से अपने आप निकल गया। तो जितना लंबा सिलेबस था, जितनी मेहनत थी, जितनी कोशिश थी, मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि कभी इंटरव्यू देने के लिए मुझे इनवाइट किया जाएगा। मैं तो सोचती थी ठीक है, कोशिश कर रहा है, हुआ तो सही, नहीं हुआ तो सही। सोची नहीं थी सर कि यहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन आप लोग का मेहनत बहुत रहा, एक पेरेंट्स की तरह, एक भाई की तरह, सब चीज़ की तरह आपने किया, एक फ्रेंड की तरह भी, कि हाँ हमेशा ये चीज़ कर रहे हैं बेटा, नहीं हम सर से पूछ लेंगे, मम्मी हम जा रहे हैं, सर को बताएंगे, सर को ये करेंगे। तभी तो पहला फ़ोन भी आपको किया। यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। हम तो निश्चिंत होकर बस बच्चा दे दिए, हमने कोई उतना मेहनत नहीं किया कि मैं बोलूँ बहुत ध्यान दिए। इंजीनियरिंग लाइन में मेरे यहाँ कोई है भी नहीं सर, ना मैं इंजीनियरिंग से हूँ, ना इसके पापा किए थे, शायद हुआ नहीं, पहले ट्राई लिए थे, लेकिन आज यहाँ तक पहुँच गया। आप लोग की मेहनत बहुत रही और बच्चा की मेहनत बहुत रही। अब मैं पापा जी से पूछना चाहूँगा, क्योंकि ऑल टाइम इसके साथ आप रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को घर में कैसा एनवायरनमेंट देना चाहिए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। में पहली बात तो सर बच्चे को चाहिए, पेरेंट्स को प्रेशर में रखना नहीं चाहिए जी। फ्रीडम छोड़ दो, और फ्रेंड की तरह है जो ट्रीट करो। ये बच्चे में उसको भी मेरा बच्चा है, नहीं उसको भी है जो फ्रीडम छोड़ दो, क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा, उससे समझने की कोशिश करो अपने आप को। यदि डिमोटिवेट हो रहा है या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो उस पर जोर लगाएं, समझाएं बच्चे को कि अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा करो जी। इंसान ही है करता है, दिमाग सबको दिया है, इंसान ही कर रहा है, अलग अलग नहीं है, इसलिए कॉन्फिडेंस टूटना नहीं चाहिए। तो क्या कभी कृष्ण ने आपसे प्रॉब्लम शेयर किया था कि मुझे कोचिंग में ये प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, कोचिंग के लिए मुझे बताया था, प्रॉब्लम तो बताया नहीं आज तक। अच्छा, क्या कि देखिए गुरु के बिना ज्ञान नहीं है शिष्य को, और ज्ञान के बिना जीवन अंधकार है। तो सही रास्ता दिखाने वाला गुरु ही है, इसलिए आपने सही रास्ता दिखाया, बच्चों को भी कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, इसलिए मुझे प्रॉब्लम शेयर नहीं किया कि नहीं सही रास्ते पे चल रहे हैं। और कृष, जो 2025 के एस्पिरेंट्स हैं उनको तुम क्या गाइड करना चाहोगे? उनको कब ज्वाइन करना चाहिए कोचिंग, उनको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए? मतलब तुम्हारा एक एक वर्ड ना आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए और कई सालों तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ डिटेल में कि उन लोगों को कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। पहली बात उन्हें मतलब 3rd या 4th सेमेस्टर के बाद सोच लेना चाहिए कि बीटेक करना है कि क्या करना है, क्योंकि 4th सेमेस्टर से प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो पहले ही सोच लो, अगर बीटेक करना है तो भाई पहले ही आ जाओ। जो भी है अपना स्मूथली पहले रीजनिंग हो गया और फिर मैकेनिक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, इन सब पे पहले फोकस करें। मैथ तो मतलब फ्लो में हो जाता है मैथ भी साइड से। और टेस्ट सीरीज को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए? टेस्ट सीरीज को पहले पढ़ के जाओ, उसके बाद जो क्वेश्चन हो रहा है तो वो भी एक बार देख लो कि मतलब तुमने कैसे सॉल्व किया है। पर एक बार सॉल्व करने के बाद ना, सबमिट करने से पहले एक बार देख लो कि तुमने सही सॉल्व किया कि गलत सॉल्व किया है। एक बार वो देखना एकदम ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा सोचते कि भाई चलो छोड़ो हो गया नेक्स्ट मारो, तो फिर वो आगे जाके फिर निकल जाता है। और फिर अगर कोई गलत क्वेश्चन जाए तो उसे एक बार दो बार दोबारा से देख लो, नहीं तो सर से अगर कभी डाउट भी पूछो तो सर बता ही देते हैं, मतलब लास्ट तक सर बता ही देते हैं पूरा क्लियर करके।
अच्छा क्रिश, मेरे दिमाग में ना 2 क्वेश्चन एक साथ आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये कि तुम्हारा सोशल मीडिया से कितना लिंक था। अक्सर बच्चे इतनी लॉन्ग डिस्टेंस को निकालने के लिए सोशल मीडिया को बहुत यूज करते हैं। बर्ड्स लगा लिए या फिर स्क्रॉल कर रहे हैं रील्स वगैरह को, ठीक है। तुम्हारा डेली का लगभग 3.5-4 घंटा, कम से कम 2 घंटा, एक तरफ बता रहे हो 4 घंटा तो मिनिमम हो गया, ठीक है। ऊपर से 4 किलोमीटर तुम पैदल चलते थे, ठीक है। सोशल मीडिया को लेकर पहला मेरा क्वेश्चन यही है कि सोशल मीडिया को लेकर तुम्हारा क्या है? सोशल मीडिया मतलब नॉर्मली इंफॉर्मेशन वगैरह तक के लिए ठीक है। उसके बाद मैं तो मतलब 4th सेमेस्टर के बाद मुश्किल से ये 1-2 हफ्ते इंस्टाग्राम थोड़ा चलाया था। उसके बाद मैं देखा मतलब पढ़ना बहुत सारा है और भी कॉलेज भी मैनेज करना है, ये भी मैनेज करना है, तो फिर सबसे पहले इंस्टाग्राम डिलीट किया। अकाउंट जो था वो अभी भी तक डीएक्टिवेट है, उसे मैं छुआ नहीं हूँ। स्नैपचैट वगैरह सब हटा दिया, बस एक व्हाट्सएप रखा हुआ हूँ, एक आपका ऐप रखा हुआ हूँ, और गेम्स वगैरह तो मैं खेलता ही नहीं हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन कि तुमने कभी जीबीपन से प्लेसमेंट लेने का नहीं सोचा कि तुम इतने क्लियर थे कि 3rd सेमेस्टर में ही तुमने लीड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी? नहीं, मैं प्लेसमेंट का सोचा ही नहीं था। सोचा था तो एक मतलब टाटा वगैरह में सोचा था, जो कि मैं 5th में शायद मैं 6th में बैठा था, तो इंटरव्यू हुआ ही नहीं मेरा। उसमें परसेंटेज भी कम थे और मतलब हुआ भी नहीं, क्लियर भी नहीं हुआ मुझसे। रिटर्न पर मैं एक चीज़ नोटिस किया, मैं 3-4 कंपनी में बैठा था, 2 में तो मतलब हो गया था, तो फिर डॉक्यूमेंट मांगा तो फिर मैं मना कर दिया, भाई मुझे नहीं आना। मैं मतलब प्लेसमेंट वगैरह में मैं देखा, रीजनिंग वगैरह था, वो सब तो मतलब आसानी से हो रहा था। और मतलब एसएससी जेईई का भी मैं प्रीवियस ईयर में कभी कभार लेके बैठ जाता था कि रीजनिंग वगैरह क्या चल रहा है, मतलब वो सब भी क्वेश्चन अगर तरीके से लगाने बैठता था तो लग जाता था, अगर ऐसे हवाबाजी में छोड़ता था तो फिर नहीं होता था। मतलब सर ने रीजनिंग वगैरह सर ने बहुत मेहनत की है रीजनिंग में। और सर आपने भी सर मतलब मैथ्स जो था ना, मैं अगर साइन थीटा या कॉस थीटा भी देख लेता था या इंटीग्रेशन का सिंबल भी देख लेता था, मैं छोड़ के आता था, भाई छोड़ो। नहीं, मतलब तुम्हारी कॉपी देख कर ना, मतलब मैं वही बता रहा हूँ, होता क्या था कि हर क्लासेस के बाद जनरली ना मेरी और राजन सर की या फिर जितनी फैकल्टीज हैं, कभी मिल गया तो हमारी मीटिंग हो जाती थी, ठीक है। जैसे कभी फिजिक्स वाले सर मिल गए या फिर कभी केमिस्ट्री वाले मिल गए, तो मतलब हमारी मीटिंग हो जाती है। और उस टाइम में हमारी कोशिश ये रहती है कि हर बच्चे के बारे में पॉइंट आउट करके बात करें, हर बच्चे के बारे में। और नॉर्मली कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो कि नोटिस में रहते ही हैं, अब कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो हर टीचर के नोटिस में रहते हैं, तो जिनमें से एक क्रिश था। और इसको ना मैं इतने तरीके से नोटिस करता था कि जब ये मेरे पास आया था, लगभग 1.5 साल वाला जो 2 ईयर वाला जो प्रोग्राम था तुम्हारा, जब ये मेरे पास स्टार्टिंग में आया था ना, तो मुझे लगता था कि अब इसको मैं पढ़ाऊँगा कैसे, ठीक है, क्योंकि इसको स्टार्टिंग में मैथ में कुछ नहीं आता था। एक तो ये डिप्लोमा से आया है, ऊपर से 10th कर आया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बीटेक भी तुम इसी तरीके से निकालो, ठीक है, और उसी तरीके से तुम प्लेसमेंट लो, ठीक है। मतलब जो तुम्हारा इस टाइम शेड्यूल है ना, जो भी शेड्यूल है, मुझे नहीं मालूम क्या शेड्यूल है, मेरे हिसाब से यही शेड्यूल होना चाहिए। हाँ, ही वॉज द कंसिस्टेंट परफॉर्मर। तो सच में एक माँ होने के नाते मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि इतना चेंजिंग हो गया। नहीं, मेन बात तो ये है ना, अगर मैथ करते हैं ना तो उससे मतलब माइंड वगैरह बहुत ज़्यादा खुल जाता है, शार्प होता है, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग अलग तरीके से आता है। मतलब मैथ करने से बोल रहा है कि अलग सब्जेक्ट में भी सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सोचने का नजरिया चेंज हो जाता है, सबसे बड़ी बात ये, सोचने का नजरिया चेंज हो जाता है। अलग अलग तरीके से कोई क्वेश्चन है तो उसे अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते। तो इन द लास्ट तुमको कौन सी ट्रेड चाहिए? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो क्या प्लानिंग है आगे के लिए? ठीक है, तुमको जो कॉलेज चाहिए वो तो मिल ही जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगले 5 साल के अंदर, 3 साल तो तुम्हारा बीटेक में लग जाएगा, उसके 2 साल बाद तुम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? मैं देखता हूँ कोई एमएनसी वगैरह में कहीं जॉब कर रहा हूँ। इतना मतलब उदास होगी क्यों? मेरी यही विशेष होंगी कि तुम खूब तरक्की करो, ठीक है। तुम्हारा कॉलेज मुझसे बहुत नज़दीक ही होगा, ठीक है। आते रहना, और जब भी ज़रूरत पड़ी होगी, जब भी ज़रूरत पड़ेगी, मिशन इंजीनियरिंग तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर होल करियर। थैंक यू सर।